चलो, सेकेंड चैप्टर साइंस 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया है और इसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है जो हम साथ में पढ़ते जाएंगे। इसमें एलिमेंट्स के नाम भी है, आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है, और एलिमेंट्स हमें बाय हार्ट करने रहेंगे। 20 से 25 एलिमेंट्स जो लाइन से हमें सिंबॉलिक वो पढ़ना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन से टाइप्स के होते हैं? मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, वो सब टाइप के मैटर होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने? 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है? एटम होता है ऑफ सम एलिमेंट, कंटेन सम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सॉरी। और कंपाउंड में एटम होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का साथ में होता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ओनली वन टाइप। यानी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सारे एटम्स जो एलिमेंट के एक ही तरह होते हैं। आज 118 एलिमेंट्स नोन है हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड को। हाउएवर अराउंड ईयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वर नोन। यानी 1800 साल में खाली 30 एलिमेंट्स थे तभी हम यहाँ के सामने। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स वॉज गैदर्ड। To ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern if any। यानी साइंटिस्ट ने पैटर्न को स्टडी करना शुरू किया if any। In the vast information about them, you know that in the initial classification, elements were classified into groups of metals and non-metals। यानी पहले एलिमेंट्स को 2 ही पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर आगे चल के जब दूसरे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तब एक नया क्लास का जन्म हुआ, वो था मेटलॉइड्स। As the knowledge about elements and their properties went on increasing, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना शुरू किया। अब पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था? डॉबेरियनस ट्रायड्स। डॉबेरियनस ट्रायड्स क्या करता था? उसने पहले एटम को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था और उसने क्या देखा, हर 3 ग्रुप के एलिमेंट्स में पहले और तीसरे का एवरेज निकालता था, मीन एवरेज। यानी 2 एलिमेंट्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो कितना आता था? सेकेंड नंबर के एटॉमिक मास जितना आता था, उस तरह से उसने अरेंज किया था। तो देखो, इन द ईयर 1817 अ जर्मन साइंटिस्ट डॉबेरियनस सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास। यानी उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी उसने इस तरह से ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का जहाँ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो वैसे, और उसको नाम दिया था ट्रायड। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन द ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी उसने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। उसने क्या देखा कि एटॉमिक हर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, उसको ट्रायड कहते हैं, और हर 3 में से बीच वाला जो एलिमेंट है उसका मास बाकी 2 पहला और तीसरे एलिमेंट के मास का मीन निकलता था, वो ऑलमोस्ट सेम आता था। हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड। यानी जितने एलिमेंट्स थे सब में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत में हुई थी। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 6.9 है, पोटेशियम का 39.1 है। तो लिथियम और पोटेशियम को प्लस किया तो कितना आया? एवरेज 23, जो सोडियम का है 23। सेम कैल्शियम का 40.1 था, बेरियम का इतना था,
दोनों का प्लस करके डिवाइड 2 किया 88.7, जो ऐसा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके अप्रॉक्सीमेट बाजू का आया। तो इस तरह से थोड़े बहुत एलिमेंट्स का आ रहा था, बाकी सब में नहीं आ रहा था, तो उसका जो क्लासिफिकेशन था आगे चल के फेल हो गया। सेकेंड आया क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स यानी क्या? ऑक्टेव्स यानी हमारे 7 सुर, सा रे गा मा प ध नी, वापस सा आता है। तो उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से उस तरह अरेंज किया और उसने देखा कि हर पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 8वें एलिमेंट से मैच हो रही है। यानी 7 सुर, हमारे जो 7 सुर है सा रे गा मा पा, 8वें में वापस सा आता है। तो उस तरह उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से। तो उसने क्या देखा कि हर पहले और फिर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। तो देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlated the atomic mass of elements to their properties in different way. In the year 1866, Newland arranged the elements known at that time in an increasing order of the atomic mass. उसने increasing order के हिसाब से arrange किया। It started with the lightest element hydrogen, यानी उसने शुरू कहाँ से किया? सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन, and ended up with thorium. He found that every 8th element, हर 8वें एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट, यानी हर 5वें के फर्स्ट के बाद 8वां, अभी दूसरा एलिमेंट है तो 9वां एलिमेंट, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑल्सो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन शो सिमिलैरिटी विद फ्लोरीन। न्यूलैंड कंपेयर्ड द सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। He called the similarity observed in the 8th and first element as law of octaves, यानी पहले और 8वें एलिमेंट में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसने उसको नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। जैसे यहाँ पे देखो दिया है, ऊपर देखो सा रे गा मा प ध नी, फिर वापस यानी हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन और क्लोरीन की सेम हो रही थी, लिथियम और सोडियम की सेम हो रही थी, बेरियम और मैग्नीशियम की सेम होती थी। उस तरह से उसने टेबल बनाया था। लेकिन मैनी लिमिटेशंस वर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स, बहुत से ऐसे डीमेरिट्स थे। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। देखो कैल्शियम कहाँ है? Ca, मैग्नीशियम के नीचे देखो थर्ड लाइन में थर्ड एलिमेंट कैल्शियम, यानी ये प्रॉपर्टी कब तक थी? ये उसका लागू खाली कैल्शियम तक ही हुआ। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन टेबल 7 into 8, दैट इज 56 बॉक्सेस। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू एकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल, यानी कहीं कहीं पे उसने एक ही बॉक्स में 2-2 एलिमेंट्स डाले। देखो कोबाल्ट और निकल एक में है, फिर नीचे Ce यानी सीरियम, La यानी लैंथेनियम, ये दोनों एक बॉक्स में हैं। Moreover, cobalt and nickel, CnLa. Moreover, he placed some elements with different properties under the same node. यानी आगे चल के उसने देखा कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन एक ही नोड्स में आए। एक ही नोड यानी जो एक लाइन में है। अभी उसका कहना क्या है? एक लाइन में जो एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन कोई कोई एलिमेंट्स एक लाइन में है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस्ड द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोड DO अलॉन्ग विथ हेलोजन। जैसे फ्लोरीन की सिमिलैरिटी विथ कोबाल्ट एंड निकल अवे फ्रॉम देम अलॉन्ग विथ द नॉन मेटल ONS अंडर द नोड TI। अब यहाँ देखो उन्होंने क्या बोला है, उसने कोबाल्ट और निकल को किसके साथ डाला? हेलोजन। अब फ्लोरीन क्लोरीन वो सब हेलोजन है, उसके साथ डाला जो प्रॉपर्टी अलग है। उसी तरह उसने ONS ऑक्सीजन एंड सल्फर उन दोनों को एक ही नोट में डाला, बल्कि उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू एकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। फिर आगे चल के और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उसमें भी उसके लिए जगह नहीं थी दूसरे एलिमेंट्स के लिए। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव, यानी उसके लिए जो एलिमेंट्स आगे डिस्कवर हुए उसकी भी वहाँ जगह नहीं थी। देखो तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है?
व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो डीमेरिट क्या है कि कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ, हेलोजन यानी क्लोरीन फ्लोरीन उनके साथ डाला, बल्कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। फिर ऑक्सीजन और सल्फ़र उनको एक ही नोट में डाला, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। फिर आगे चल के दूसरे नए एक्सपेरिमेंट, नए एलिमेंट्स का ये हुआ, जन्म हुआ, डिस्कवर हुए, नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनके लिए भी वहाँ टेबल में जगह नहीं थी, तो ये उसके डीमेरिट्स है। फिर तीसरा साइंटिस्ट आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स करके साइंटिस्ट है, उसने एक टेबल बनाया। उसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, लेकिन इसका कुछ हद तक टेबल सक्सेसफुल हुआ। पूरा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक हुआ। उसने इसमें बीच बीच में उसने जगह भी छोड़ी थी जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए, और उसने एजम्पशन किया था कि यहाँ पे ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसके लिए यहाँ जगह है, यहाँ डिस्कवर होगा तो उसके लिए ये जगह है। और आगे चल के एलिमेंट्स और डिस्कवर भी हुए और उनको वहीं पे प्लेस भी मिल गई, लेकिन उसके भी कुछ डीमेरिट्स है जो पढ़ेंगे। लेकिन मेंडलीव का कुछ हद तक सक्सेस हुआ था, तो हम मेंडलीव पढ़ेंगे अभी। तो देखो, रशियन साइंटिस्ट Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872 AD. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. Mendeleev का टेबल बहुत ही important था। Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic mass, as standard, and arranged 63 elements known at that time in increasing order of atomic masses. उसने उस टाइम पे कितने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उनको वहाँ पे अरेंज किया। देन इट ट्रांसफॉर्म दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसने पहले एलिमेंट्स को उस तरह अरेंज किया और फिर उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of elements. उसने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज किया। These were the molecular formulas of hydrides and oxides of elements, melting points, boiling points, densities of elements and their hydrides and oxides, यानी ये सब चीज़ को उसने कंसिडर किया। Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. उसने क्या फाइंड किया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसने जो अरेंज किया था वो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव ने एक लॉ बनाया। देखो ये लॉ जो ब्लैक लेटर में है, वर्ड टू वर्ड लिखना है। अगर पूछा गया राइट द मेंडलीव्स लॉ, और आगे चल के एक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो जो वर्ड टू वर्ड इसमें एक लेटर भी आगे पीछे नहीं रहना चाहिए लॉ में। तो देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। उसी तरह जब आगे हम मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स कहते हैं। देखो ये सब ग्रुप्स है, स्टैंडिंग लाइंस जो टेबल में है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो पीरियड्स है। फिर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देखो ये आंसर ही है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। देखो, साइंस इज प्रोग्रेसिव, देयर इज़ अ फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इंटरफेरेंस बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स, यानी जो ओल्ड मान्यता है, ओल्ड कंक्लूजन है, उसको छोड़ के नए कंक्लूजन में आना है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर क्लियरली सीन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बाय अप्लाइंग द लॉ दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास to all the known elements, Mendeleev arranged the elements with the thought that the information available in them was not final but it could change। यानी मेंडलीव को पता था जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो फाइनल नहीं है, इसमें चेंजेस होंगे। तो उसके कारण मेंडलीव ने उस तरह से टेबल भी बनाया। और उसके मेरिट्स क्या है, तो देखो ये आंसर ही है लर्निंग में। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, यानी कोई एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को करेक्ट किया था ताकि उनको टेबल में प्रॉपर प्लेस मिल सके। जैसे
प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 को चेंज करके 9.4 किया एंड बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। देखो पहले के टेबल में देखो क्या था, बोरॉन आगे था, बेरिलियम पीछे था, लेकिन उसको चेंज किया उसने, बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट करके 9.4 किया और बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर, बेरिलियम को आगे लगाया बोरॉन से। मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड, यानी उसने बीच बीच में जगह छोड़ दी थी, उसे पता था कहीं पे कोई एलिमेंट्स का जन्म होगा, इन्वेंशन होगा। तो 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स वर गिवन नेम एज इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर्स, यानी उसने 3 नाम दिए थे, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, उनके नेबरिंग एलिमेंट्स के हिसाब से, और उनका एटॉमिक मास भी उसने प्रेडिक्ट किया था 44, 68, 72। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। लेटर ऑन दिस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, आगे चल के एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए, उसके नाम क्या था, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट मैच वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, उसने प्रॉपर्टीज़ भी जो अनुमान लगाया था वो प्रॉपर्टीज़ भी वैसी ही थी। ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वर कन्विंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी ये सक्सेस के कारण सब लोग मेंडलीव के ये टेबल से ज़्यादा प्रभावित हुए और ये इमीडिएटली एक्सेप्ट किया गया कि नहीं, ये भाई ये साइंटिस्ट ने जन्म नहीं हुआ था, वो एलिमेंट्स के बारे में बोला था और वैसे ही निकले हैं और इनको जगह दे दी गई, तो इसको परफेक्शन कर दिया गया। थर्ड मेरिट पॉइंट क्या है, ये जो 3 एलिमेंट्स का है ना, उसमें भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एक मैचअप के रूप में भी आता है, 3 यहाँ नाम 3 यहाँ नाम, इको बोरॉन का क्या नाम हुआ, इका एल्यूमिनियम का क्या हुआ, इका सिलिकॉन का क्या नाम हुआ, तो तुम्हें ख्याल रहना चाहिए। इका बोरॉन का स्कैंडियम हुआ, इका एल्यूमिनियम का गैलियम हुआ और इका सिलिकॉन का जर्मेनियम हुआ। वैसे तीसरा मेरिट क्या है, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैस इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, उसने नोबल गैस के लिए कहीं पे भी जगह नहीं रखी थी, लेकिन जब व्हेन नोबल गैस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन डिस्कवर्ड हुए टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप, उसने एक जीरो ग्रुप बना दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबल गैस वर फिटेड वेरी वेल। देखो उसने एक जीरो ग्रुप बना दिया था फिर, जिसमें सारे नोबल गैस को उसने वहाँ अरेंज किया ताकि कुछ डिस्टर्ब ना हुआ। तो देखो 3 मेरिट्स है, क्या है 3 मेरिट्स। पहला मेरिट है उसने पर्टिकुलर एटॉमिक मास को चेंज किया, करेक्शन किया, जैसे बेरिलियम का उसने चेंज किया, 9.4 ला के बोरॉन के आगे प्लेस किया। सेकेंड, उसने कहीं कहीं पे वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी और उसने वो नाम दिया था और आगे चल के एलिमेंट भी वहाँ डिस्कवर हुए और उसने प्रॉपर्टीज़ भी जो प्रेडिक्ट की थी सेम वही प्रॉपर्टीज़ भी आई। और तीसरा, आगे चल के जब नोबल गैस इन्वेंट हुए तो उसने नोबल गैस को एक ज़ीरो ग्रुप करके एक ग्रुप बना दिया और उसमें उन सबको प्लेस किया और टेबल के एलिमेंट्स को कहीं पे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन डीमेरिट्स भी है, देखो उसके टेबल में क्या है डीमेरिट्स, ये भी क्वेश्चन आंसर है लर्निंग में। द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज सेम। अभी एटॉमिक मास उसने कैसे अरेंज किया, कोबाल्ट और निकल उसने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया नंबर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोबाल्ट और निकल का तो सेम नंबर है। देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी कन्फ्यूजन, अनक्लियर रिगार्डिंग दियर सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी उन दोनों को कहाँ प्लेस किया जाए, कोबाल्ट और निकल को कहाँ प्लेस किया जाए, वो एक कन्फ्यूजन था। देखो यहाँ ग्रुप 8 में देखो CO और NI 59-59 दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो इसके लिए एक एम्बिग्यूटी था। एम्बिग्यूटी यानी अनक्लियर मीनिंग, कन्फ्यूजन था कि उनको कहाँ प्लेस किया जाए। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम अगो। Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table, as isotopes have the same chemical properties but different mass. Isotopes यानी क्या, isotopes यानी क्या,
एलिमेंट एक ही रहता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, और उसके कारण उनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। आइसोटोप यानी एक ही एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट के दो रूप होते हैं, उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग है, उसके कारण एटॉमिक मास चेंज होता है। तो एटॉमिक मास चेंज होने से वो अलग अलग कॉलम में आ जाएगा लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो यहाँ उन्होंने वही कहा है कि आइसोटोप्स की हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो चैलेंज वॉज पोस्ट इन प्लेसिंग देम इन मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, यानी ये प्रॉब्लम था। देखो इसके जो डीमेरिट्स है वो आगे मॉडर्न पीरियोडिक के मेरिट हो जाएंगे, क्योंकि उसने कैसे अरेंज किया था मॉडर्न पीरियोडिक में, एटॉमिक नंबर से किया था। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वाला हिसाब था, उसमें न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास का नहीं लेना देना था। तो आइसोटोप्स का झमेला निकल जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहता है आइसोटोप्स के, तो एक ही ग्रुप में आएंगे तो वो उसमें निकल जाता है, इसमें रहेगा। When elements are arranged in increasing order of atomic mass, the rise in atomic mass do not appear to be uniform। अब जब उसने एटॉमिक मास से अरेंज किया तो नंबर ऑफ राइज जो था सिमिलर नहीं था। जैसे समझो अगर एटॉमिक मास ऐसे रहता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 के बाद 16 आता है तो हमारे समझ में आता है कि एक एलिमेंट आएगा बीच में, 14 नंबर मिसिंग है। तो यूनिफॉर्म नहीं था एटॉमिक मास। यूनिफॉर्म रहता तो हमें समझ में आता है इसके बीच में एक एलिमेंट आएगा कि दो एलिमेंट आएगा, किसी का 1 है, किसी का 10 है, किसी का 11 है, किसी का 11.5 है, अलग अलग था, यूनिफॉर्म नहीं था। तो therefore it was not possible to predict how many elements could be discovered between two heavy elements, यानी ये पॉसिबल नहीं था कि कितने एलिमेंट्स बीच में आएंगे। और एटॉमिक नंबर में क्या रहता है, सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन से नंबर्स होते हैं, तो बीच में कोई एलिमेंट्स आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और चौथा पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का भी एक डीमेरिट क्या है, हाइड्रोजन शोज द सिमिलैरिटी विद हेलोजन। हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ प्रॉपर्टी होता है ग्रुप 7 से। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 है, वही हेलोजन दूसरे कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, F2Cl2 वो सब है। और सेम वे देयर इज सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल यानी ग्रुप 1, देखो ये भी फिलअप में आता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स यानी कौन से मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन की दो प्रॉपर्टीज़ थी, एक उसकी हेलोजन के साथ भी प्रॉपर्टी होती थी ग्रुप 7 के साथ, और उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 अल्कली मेटल से भी मैच होती थी। तो देयर इज अ सिमिलरिटी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स Na, K etc. formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is group 1 और group 7, यानी हाइड्रोजन का फिक्स नहीं था उसको कौन से ग्रुप में रखे। तो देखो 4 डीमेरिट क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट और निकल सेम था तो कंफ्यूजन था कि उसको कौन से ग्रुप में रखे, एक पॉइंट। दूसरा, आइसोटोप्स आगे चल के डिस्कवर्ड हुए, आइसोटोप्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है यानी, और एटॉमिक मास अलग होते हैं, तो कंफ्यूजन था तो उनको किस तरह अरेंज किया जाए। तीसरा था, एटॉमिक मास जो था उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं था, वो कंफ्यूजन था कि हर दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स का इन्वेंशन होगा, वो क्लियर नहीं था। और चौथा डीमेरिट हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन 2 जन की प्रॉपर्टी से मैच होता था, एक है हेलोजन के साथ ग्रुप 7, क्लोरीन और फ्लोरीन उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती थी, और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के साथ मैच होते थे उनकी प्रॉपर्टीज़। तो वो कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखे या ग्रुप 7 में। आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। The scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table, यानी
साइंटिफिक वर्ल्ड को एटम के अंदर क्या है वो सब कुछ इतनी जानकारी नहीं थी जब मेंडल ने टेबल बनाया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो मेंडल ने बनाया तब एटम के अंदर क्या है वो सब मालूम नहीं था, इलेक्ट्रॉन और वो सब मालूम नहीं था, इसके लिए उसने एटॉमिक मास से बनाया। लेकिन जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब जानकारी हुआ और उसने साइंटिस्ट स्टडीड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इन मेंडल पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी वो सीरियल नंबर बताता था। In 1913 AD, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiment done using X-ray tube that the atomic number of element corresponds to the positive charge of the nucleus or the number of protons in the nucleus of atom of that element। उसने क्या फाइंड किया कि एटॉमिक नंबर क्या है, मैच होता है किससे, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतना एटॉमिक नंबर है। दिस रिवील्ड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी इससे क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। तो उसने अपना लॉ क्या बनाया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। उसका क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, classification of elements resulting from an arrangement of element in an increasing order of the atomic number is the modern periodic table। उसने classification of elements किसके हिसाब से किया, atomic number के हिसाब से किया। The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number, यानी उसने elements की properties किस तरह predict की, with accuracy के साथ predict की with the help of this table। The modern periodic table is also called long form of periodic table। In the periodic table, the elements were arranged in accordance with the atomic number। उसने atomic number से arrange किया। As a result, most of the drawbacks of Mendel's periodic table appear to be removed। यानी मेंडल के जो demerits थे वो तो निकल गए, लेकिन ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table। यानी हाइड्रोजन का जो कंफ्यूजन था, डीमेरिट मेंडल में था, वो मॉडर्न में भी अभी भी है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ा है, जैसे देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, दूसरे शेल में 8। अगर एटॉमिक नंबर 6 है, 6 यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, पहले शेल में 2, फिर 6 में से 2 निकल गए, कितने बचे, 4, तो दूसरे शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो उस तरह से हमें ये पता चला। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। तो रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्या है, तो एक बार पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोलो, नेक्स्ट पेज पे, पेज 23 में देखो, ये जो टेबल है उसमें जो स्टैंडिंग लाइंस है वो क्या है, ग्रुप है। टोटल कितने, 18 ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी है, 7 है, यानी उसको पीरियड्स कहते हैं, 7 पीरियड्स है। फिर उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बनाया गया है, जैसे 1 और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक कहा गया है, 3 से 12 को डी ब्लॉक कहा गया है, 13 से 18 में पी ब्लॉक है, और नीचे एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक। जो नीचे 2 लाइंस है, 2 सीरीज है, उसको हम आगे कहेंगे लैंथेनाइट्स एंड कुछ कहते हैं इस तरह से, एसिटिनाइट्स कहते हैं, जो स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। और तुम्हें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है, टेबल का लेफ़्ट साइड में जितने हैं वो क्या है, सारे मेटल्स है, और लेफ़्ट से राइट हम जितने जाते हैं वो क्या आते हैं, राइट में नॉन मेटल्स आते हैं, उसकी मेटेलिक क्वालिटी कम होते जाती है। जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं उसकी मेटेलिक क्वालिटी कम होते जाती है, जो हम पढ़ेंगे क्यों कम होती है वो भी हम पढ़ेंगे।
और तुम्हें वहाँ पे एक देखो राइट साइड में एक जिगजैग लाइन दिख रही है क्या? नहीं, वहाँ पे देख जिगजैग लाइन है टेबल के अंदर ब्लैक कलर की। वो जिगजैग लाइन के आजू बाजू में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। जो जिगजैग लाइन के आजू बाजू में जो मेटल्स है उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। इसको ब्लॉक्स को याद कैसे रखोगे? हम कहते हैं ना हमारा मोबाइल में कार्ड कौन सा होता है? सिम कार्ड नहीं, मेमोरी कार्ड को हम क्या कहते हैं? हमारे मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है उसको हम क्या कहते हैं? SD कार्ड। SD कार्ड कहते हैं। तो सीधा SD, S यानी 1 और 2 नंबर ग्रुप्स को S कहते हैं, 3 से लेके 12 को D ब्लॉक, SD। और कोविड के टाइम ये हम जो भी बनाते हैं मोबाइल में उसको क्या कहते हैं? PDF। तो P और F ब्लॉक, 13 से 18 P ब्लॉक, नीचे F ब्लॉक। उस तरह से याद कर लो, फिट कर लो। बुक में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है लेकिन ये सिस्टम से याद रखो। 1 और 2 ग्रुप यानी S ब्लॉक, 3 से 12 D ब्लॉक, SD, PF, 13 से 18 P ब्लॉक और नीचे 2 सीरीज है वो F ब्लॉक यानी SD, PF ब्लॉक। तो अभी स्ट्रक्चर पढ़ो चलो। ये पूरा आंसर ही है, स्ट्रक्चर शॉर्ट नोट ही है लेकिन बहुत ही इजी, इस तरह से फिट कर दोगे तो फिट हो जाएगा। देखो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 रोज कॉल्ड पीरियड्स 1 to 7। सिमिलरली 8 वर्टिकल कॉलम्स जो ग्रुप 1 से 18 है उसको ग्रुप्स कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। एटॉमिक नंबर आर सीरियल इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉक्सेस यानी एटॉमिक नंबर बॉक्स में नंबर इंडिकेट किया है 1 2 3 उस तरह से है। ईच बॉक्स में एक ही एलिमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ टेबल यानी 2 रोज नीचे बॉटम में दिखाए गए हैं। उसको लैंथेनाइट सीरीज एंड एसिटेनाइट सीरीज कहते हैं। देयर आर 118 बॉक्सेस इन टेबल इंक्लूडिंग 2 सीरीज यानी टोटल 118 बॉक्स है इंक्लूडिंग दोनों सीरीज। इट मीन्स देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स इन टेबल यानी टोटल 118 एलिमेंट है। वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली एंड देयर वे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कम्प्लीटली फिल्ड हुआ और 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। पूरा टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। देखो, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक कंटेन्स 1 से 2, 13 से 18 P ब्लॉक, 3 से 12 D ब्लॉक और वाइल द लैंथेनाइट एंड एसिनाइट सीरीज को हम F ब्लॉक कहते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, ये भी फिलअप में आता है कभी। D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। Zigzag line can be drawn in the P block of periodic table. The 3 traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. The metalloids elements lie along the border of this zigzag. यानी जो metalloids है वो zigzag line के बाजू में जो elements है दोनों साइड वो metalloids है। All the metals lie in the left side of zigzag यानी सारे metals left zigzag की लेफ्ट में है सारे metals है, zigzag की राइट में है सारे नॉन मेटल्स है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर फिट हो गया। अभी ये टेबल को एक अच्छे से किस तरह से याद रखोगे? टोटल 20 एलिमेंट्स, 20 से 22 एलिमेंट को रट्टा मारना है। कल मैं लूँगा ओरल सबका। 20 से 22 एलिमेंट रट्टा कैसे? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पे है देखो हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे तो स्कूल में 25-30 एलिमेंट कहते हैं लेकिन 20 करो खाली। 20 एलिमेंट्स को बाय हार्ट रट्टा मार लो। पहले एक काम करो, बुक में लिख लो सारे एलिमेंट्स और फिर उसको अच्छे से रट्टा मार लो। कल मैं सबका ओरल दूंगा। रीज़न इज़ ये एलिमेंट तुम्हें बाय हार्ट होगा तो ही तुम एक्टिविटी भी कर सकते हो। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं टेबल के हिसाब से।
तो वो एलिमेंट्स रट्टा मार लो। और ये टेबल को ध्यान से देखो कैसा है, पहला दूसरा, फिर 1 2, फिर 3 4, फिर यहाँ पे है 5 6 7 8 9 10। देखो 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर सब क्या है, हेलोजन है। सॉरी हेलोजन नहीं, नोबल गैस है, सारे नोबल गैस। नोबल गैस यानी जिनका ऑक्टेट फुल है, जो लेना देना कुछ नहीं होता, जिसका ऑक्टेट फुल है। जैसे कि 2 नंबर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, तो 10 नंबर भी उसमें आता है नोबल गैस। फिर शेल्स में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 18 वो भी वहाँ पे आता है। तो वो सब क्या है, नोबल गैस है। तो उस तरह से याद रखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कहाँ पे आता है, 13 नंबर ब्लॉक में आता है। देखो पांचवा छठा 7 8 9 10, फिर 11 12 इधर आता है वापस, 13 के नीचे ही 13 नंबर आएगा, 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20। ये क्यों याद रखने कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी वो लोग एक्टिविटी कैसे देते हैं, एलिमेंट का नाम देंगे, कहेंगे कौन से ग्रुप में है ये, तो तुम्हें एलिमेंट का नाम पता है यानी तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम होगा, रीड कर लर्न किया रहेगा तो, और लर्न किया रहेगा एटॉमिक नंबर मालूम है तो कौन से ग्रुप में आएगा वो भी तुम्हें फिट हो जाएगा। इसके लिए बोला हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर लाइन से आएगा, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है 4-5 एलिमेंट वो एक ही लाइन का देंगे, वो लोग कहेंगे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, यानी एक ही ग्रुप का रहता है लेकिन कौन से ग्रुप का है वो पूछा जाएगा। तो तुम्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम वो मालूम होगा ग्रुप 1 का है, तो तुम सीधा लिख सकते हो दीज एलिमेंट्स फॉलो इन ग्रुप 1। और भी हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप में कैसे क्या होता है। जैसे जैसे एक एक ग्रुप हम नीचे जाएंगे, एक एक शेल बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। तो वो सब हम चीज़ पढ़ेंगे, बट इसके लिए तुम्हें सारे एलिमेंट्स का नाम याद रहना चाहिए और ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 13 नंबर में आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 के नीचे वापस 13 14 15 16 17 18, फिर एक लाइन से फिर 19 20 21 जो आएगा 3 नंबर ग्रुप में आएगा, फिर लाइन से पूरा पूरा है। लेकिन आगे का याद रखने का ज़रूरत नहीं है, खाली 20 तक याद रखो। तो कल मैं ये ओरल लूँगा 20 एलिमेंट्स। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। Within the period, the neighboring elements differ slightly in their properties, while distant elements differ widely in their properties। यानी पीरियड के अंदर ही उनकी प्रॉपर्टीज़, नज़दीक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन लंबा जैसे वो एलिमेंट एक एलिमेंट है वही लाइन में अगर आगे जाएगा एलिमेंट तो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस ज़्यादा आने लगेगा। सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन दियर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, so similarity and gradation in their properties. These characteristics of groups and periods in modern periodic table are because of the electronic configuration of elements, यानी जो electronic configuration है उसके कारण। It is the electronic configuration of an element which defines the group and period in which is to be placed, यानी कहाँ पे उसको place किया जाएगा वो ऐसे पता चलेगा। Groups and periods and this नेक्स्ट आगे का कल करेंगे। कितना है अभी, चलो कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। तो कल के लिए होमवर्क तुम्हारा क्या है, खास 20 एलिमेंट्स रट्टा मार के आना, तो हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं फिर।